मुस्कान, मुस्कान, ये कहाँ चली गई? मुझे से पूछता हूँ। क्या हुआ? इशफाक, वो फायर की आवाज आई थी। हाँ, तो चौकीदार ने किया होगा। जंगली जानवर आ जाते हैं, उनको भगाने के लिए फायर करते हैं वो। अच्छा, आप लोग जाग रहे हैं अभी तक? आगे तुम खाना लगवा दूं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी जान, खाना तो मैं बाद में खा लूंगा। मैं मुस्कान को कमरे में ढूंढ रहा था, वहां पर भी नहीं है, पूरे घर में भी तलाश कर लिया है। कहीं रहमत चाचा को मिलने तो नहीं चली गई? मैंने उसे इस हवेली से निकाल दिया रेयान। क्या अम्मी जान, मुस्कान ने ऐसा क्या कर दिया कि आपने उसे हवेली से ही निकाल दिया? सारिया को कत्ल किया है, एक मासूम की जान ली है। शुक्र करो कि इस हवेली से निकाला है, नहीं तो मैं उसे पुलिस के हवाले भी कर सकती थी। प्लीज अम्मी जान, नॉट अगेन। डैड, आप तो घर पे थे, आपने क्यों नहीं रोका अम्मी जान को? मुझे बाद में पता चला जब आरफा ने मुस्कान को हवेली से निकाल दिया था। मैं गया था उसे गेट तक देखने के लिए, लेकिन वो जा चुकी थी। कमाल करते हैं आप भी। कहां जा रहे हो रेयान? मैं मुस्कान को लेने के लिए जा रहा हूं। खबरदार, खबरदार, तुम मुस्कान को इस घर में लेकर आए, नहीं तो मैं अभी और इसी वक्त इस हवेली को छोड़कर चली जाऊंगी। दाजी, 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 उठिए, उठिए, उठिए। दाजी, 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 क्या हुआ आपके साथ? दाजी।
खजाना खजाना किसी को नहीं देंगे। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक सेकेंड, ये सीधा टोंग। उप्स। ऐसी हालत में क्या करेंगे खजाने का? और मुझे देखिए, मैं कितना तंदुरुस्त हूं। अरे मेरे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है, और मेरी जिंदगी से जुड़ी है महक की जिंदगी। तो मेरे लिए ना सही, महक के लिए ही सही। बताइए, जिद मत कीजिए, बता दीजिए। नहीं बताएंगे? बोलिए ना दादी। I'm so sorry, इस खजाने की लालच ने ना मुझे डिस्ट्रैक्ट हो गया। I forgot कि आप तो बोल ही नहीं सकते, है ना? तो चलिए मैं आपसे सवाल करूं और आप पहले की तरह सर हिलाकर हमें और ना में जवाब दीजिएगा, ठीक है? गुड। तो मुझे बताइए, खजाने को आपने तहखाने में छुपा के रखा है ना? अपने कमरे में, वॉशरूम में, मेरे कमरे में, झील में, डैड के कमरे में, मेरे कमरे में नहीं, झील में नहीं, आपके कमरे में नहीं, रान के कमरे में नहीं, तो कहां पे? रोइए मत, प्लीज डोंट क्राई। अब इस उम्र में आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते। डोंट डू दिस। आपको पता है, आई नो, मैं जानता हूं मेरी इस हरकत से आपको बहुत दुख पहुंचा है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये दुख हर रोज ना पहुंचे, तो चुपचाप मुझे खजाने का पता बता दीजिए दादी। बताइए, बताइए, बताइए ना दादी, 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 अरे कुछ तो बोल बुढ़े। दादी, दादी, अरे बुढ़ा लुढ़क तो नहीं गया? नहीं, सांसें भी चल रही हैं और नब्ज भी ठीक है। पता नहीं क्या हो गया। दादी, दादी, जी, क्या मुसीबत है यार। लगता है सबको बुलाना पड़ेगा। डैड, रेयान, महक, सलमान, क्या हुआ? डैड ये अब्बाजी, अब्बाजी, क्या हुआ? ये उठ क्यों नहीं रहे? डैड, मैं दादी से किताब ली थी पढ़ने के लिए। जब मैं वापस करने आया तो ये यहाँ ज़मीन पर गिरे हुए थे। मैंने उठाने की कोशिश की तो उठे नहीं, बात नहीं की मुझसे। मैंने सोफे पे बिठाया तो उसके बाद पता नहीं कैसे बेहोश हो गए। अब्बाजी, देखिए पैर भी कांप रहे हैं। लगता है इन्हें किसी नाग ने काटा है। सलमान, उठाओ इन्हें और फौरन डॉक्टर को फोन करो। जी जी। डॉक्टर साहब देखिए, इनकी तबीयत को क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, अभी ठीक हो जाएंगे। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है, इनको बहुत ही किसी जहरीले सांप ने काटा है। डॉक्टर साहब,
कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? देखिए, ऐसा कोई जान का खतरा तो नहीं है, लेकिन अब ये सारी ज़िंदगी ना बोल सकते हैं ना चल फिर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करें। जितने मर्जी पैसे लग जाएं, लेकिन दादी ठीक होने चाहिए। देखें, जहर अपना असर दिखा चुका है, और अगर थोड़ा सा भी जहर ज्यादा होता तो इनकी जान भी जा सकती थी। रहा मसला पैसों का, तो इस टाइम पैसा भी इनके किसी काम का नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि अब्बा जी कभी बोल नहीं सकेंगे, चल नहीं सकेंगे? देखें इशफाक साहब, सिम्टम्स यही कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह जो चाहे कर सकता है, और अगर इनकी दिल से खिदमत की जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वैसे भी अब 24 घंटे इनके पास कोई होना ज़रूरी है। मैं चलता हूँ, फिर आप मुझे फ़ोन पर बता दीजिएगा सारी बात। खुदा हाफिज़। अब्बा जी आप फिक्र ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। अरफा है ना आपकी खिदमत करने के लिए। इशफाक, 24 घंटे में दादी के पास कैसे रह सकती हूँ? मुझे घर के और भी काम होते हैं। आप इनकी खिदमत के लिए किसी और का बंदोबस्त करें। अलीमा, अलीमा, शायद ये कुदरत तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती है। तुम्हें अब्बा जी की खिदमत करना होगी, पैसों की फिक्र ना करना। साहब जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब्बा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो बता रहे हैं कि उनको नागन ने डसा है। अलीमा, खाना पीना सब वक्त पर करना, और हाँ, वहीद को बुला लेना जब ज़रूरत हो वॉशरूम वगैरह के लिए। जी। इस हाथ से इशारे कर करके क्या बताना चाह रहे थे? हाँ? ये ना करना, याद रखना, आपने तो सिर्फ एक कतरा जहर का डाला है। आइंदा ऐसी हरकत की तो पूरे का पूरा जहर उतार दूंगी। डैड, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपने अलीमा को ये क्यों कहा कि शायद कुदरत उसका इम्तिहान लेना चाहती है। I mean, क्या दाजी और अलीमा के दरमियान कोई डिफरेंसेस हैं? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर आपने अलीमा को इस तरह क्यों कहा? आखिर आप उसे सीधा सीधा ऑर्डर भी तो कर सकते थे। बेटा, एक माजूर को डील करना कोई आसान काम नहीं है। एक पैरालाइज्ड पेशेंट को संभालना एक कड़ा इम्तिहान है। हाँ, आप कहते तो ठीक है। अच्छा, बहरहाल मैं मुस्कान को लेने के लिए जा रहा हूँ। मुस्कान इस हवेली में नहीं आएगी। क्या मतलब नहीं आएगी भाई? सुना आपने क्या कह के गई?
आपने अभी भी यहाँ किसी औरत को आते हुए देखा है? नहीं साहब जी, यहाँ से तो कोई बाहर नहीं गया। एकदम से कहाँ जा सकती है? लालगुन इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? वो जनाब, सारिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। क्या है रिपोर्ट में? रिपोर्ट के मुताबिक सारिया ने खुदकुशी की है। अच्छा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरा भी यही अंदाजा था बिल्कुल। आप एक काम कीजिए, आप ये तमाम बातें अम्मी जान को आकर खुद बताइए, ठीक है? मैं आपका अंदर इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। जी फरमाइए इंस्पेक्टर साहब। अरफा बीबी, सारिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। साबित हो गया ना कि उसको किसी ने कत्ल किया? जी नहीं, सारिया ने खुदकुशी की है। खुदकुशी? जी हाँ, खुदकुशी। लेकिन मेरा तो ख्याल था कि अरफा बीबी, हमारे फोरेंसिक के लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। हमारी लेबॉरेटरी बहुत जदीद है। गला कटने के एंगल से साफ पता चलता है कि उसने खुदकुशी की है। आप रिपोर्ट लाए हैं? जा, रिपोर्ट की फोटोकॉपी लाया। ये लीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू। अम्मी जान, मैं आपसे कहता था ना मुस्कान बेकसूर है। सजना, नागिन, तू आ गई? पता लाई प्रोफेसर का? हाँ, वही देने आई। ला दे जल्दी से। इस कार्ड पर प्रोफेसर का एड्रेस भी है और नंबर भी। वाह मुस्कान, वाह, आज तो तूने हमारा दिल खुश कर दिया। कासू, कासू, जी मालिक। इसे पकड़, अभी जा और किसी भी तरह से प्रोफेसर से वो किताबें हयात लेकर आ। मालिक, आप फिक्र न करें, मैं किताबे हयात लेकर ही आऊंगा। सुन, अपने साथ नाग भी लेकर जा। हो सकता है तुझे वहां जरूरत पड़े उसकी। जी मालिक। नागिन, अगर किताबें हयात मिल गई ना तो बहुत बड़ा इनाम देंगे तुझे, आजाद कर देंगे। सच? मतलब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकूंगी? हाँ मुस्कान, जैसे चाहे जीना। क्या हुआ? रो क्यों रही है? सजना, आरफा ने मुझे हवेली से बाहर निकाल दिया।
क्यों? वजह? सारिया के कत्ल के इल्जाम में। सारिया हुई तो कत्ल ही है, पर तूने नहीं किया। हाँ, सारिया से खुदकुशी करवाई गई है। क्या? किसने करवाई है? सजना, तू मुझे उसका नाम बता, मैं उसे जान से मार दूंगी। अरे जज्बाती नागिन, जिसने सारिया को कत्ल किया है उसे मारना आसान काम नहीं है। सजना, तू मुझे उसका नाम बता। सब्र, सब्र का फल मीठा होता है। इसका मतलब तू नाम नहीं बताएगी? अरे बताऊंगी, बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। फिर कब? पहले कासू को किताबें हयात लाने दे, और उसके बाद दिलबर को हमारी जिंदगी में आने दे, फिर बता देंगे। लेकिन सजना, मैं हवेली वापस कैसे जाऊंगी? तू फिक्र ना कर, रेयान खुद तुझे घर आकर लेकर जाएगा। जा, अपने घर जा। जान, आप खामोश क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं है आप? अब तो आपका शक दूर हो जाना चाहिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी ये बात साबित हो चुकी है कि कत्ल नहीं था, खुदकुशी थी। अब क्या कहती हो अरफा? मैंने फैसला किया कि रेयान मुस्कान को तलाक देगा। ये क्या कह रही हो तुम? कुछ सोच समझ कर बात करो। अमीजान, आपने फैसला कैसे कर लिया कि मैं मुस्कान को तलाक दूंगा? रेयान, मुस्कान को तलाक देनी होगी तुम्हें, नहीं तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। खुदा का खौफ कर लें आप। जरा सोचें तो सही, क्या कह रही हैं आप? मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं मुस्कान को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। आपने जो करना है कर लें।
आरफा बीबी, वजाहत साहब को इच्छाधारी ने डसा है और उसके जहर ने उन्हें माजूर कर दिया। आपके पास उनका कोई इलाज है क्या? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छा असल जोगी सपेरा मिल जाए तो वो इलाज कर सकता है। इसका मतलब है उनका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल। चले मैं कुछ करती हूँ, लेकिन प्रोफेसर साहब आप उस नागिन को जल्द पकड़े। बहुत नुकसान पहुंचा चुकी हमें, अब और नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते हम। यार तो मैं तो चाहता हूँ कि उस नागिन को पकड़ूं, आप लोगों की मदद करूं, लेकिन अशफाक साहब नहीं चाहते कि हवेली की वो नागिन पकड़ी जाए। क्या मतलब? देखें, खजाने में से मेरा हिस्सा दे दो। क्या? जैसे ही मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा, आपकी जान दुश्मनों से छूट जाएगी। दुश्मन? दुश्मन कौन? एक दुश्मन तो वो इच्छाधारी नागिन, और दूसरा दुश्मन वो जिसने जादू के जरिए सारिया को मरने पे मजबूर कर दिया। प्रोफेसर साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि सारिया ने जो खुदकुशी की वो किसी जादूगर के ज़ेर असर? बिल्कुल ठीक समझा। अब देखिए, जो सारिया को मरने में मजबूर कर सकता है वो हवेली के किसी और फर्द को भी अपना शिकार बना सकता है। तो मैं तो समझता हूँ बेहतर यही है कि आप मेरा हिस्सा, मेरा सामान मेरे हवाले करें और मैं आप लोगों की जान उनसे छुड़ा दूँ। बुढ़े, इतना बड़ा खजाना खाकर भी तेरा पेट नहीं भरा? अलीमा, ये क्या कर रही हो? वो बाजी दाजी के चेहरे पे मच्छर था, वो मार रही थी। अच्छा अलीमा, ये पाशी है। अस्सलाम वालेकुम। कौन मुलाजमा है ये? हाँ, नौकरानी है हमारी। काफी सर पर चढ़ा रखा है आपने मुलाजमों को। दरअसल अलीमा बहुत काबिल एतमाद है, नौकरानी नहीं बल्कि घर का फर्द ही है, और दादी की सारी देखभाल इसी की जिम्मेदारी है। दूध की राखी बिल्ली के साथ। क्या कहा पाशी? नहीं कुछ नहीं, मैं तो यूं ही बस। पाशी, ये बताओ कि दादी ठीक हो जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे पास तो हर कांटे का इलाज है, इच्छाधारी का भी। इच्छाधारी? क्या मतलब? मतलब साफ है, इच्छाधारी के कांटे का भी इलाज है मेरे पास। अच्छा। पाशी जी, डॉक्टर्स कह चुके हैं कि दादी सारी उम्र इसी हालत में रहेंगे। डॉक्टरों की ऐसी की तैसी। तुम जाओ, मेरे लिए पानी का ग्लास लेके आओ। अलीमा, तुम दादी के पास ही रुको, मैं खुद लेकर आती हूँ पानी। क्यों आई है पाशी तू यहाँ?
इसका इलाज करने। तू यहाँ से चली जा पाशी। इसका इलाज तू नहीं करेगी। क्यों? क्यों नहीं करूंगी? जब तूने सारिया को अपने जादू से ख़त्म किया तो मैंने तुझे नहीं रोका, जबकि मैं तुझे रोक सकती थी। अब वजाहत को मैं इस हाल तक लाई हूं, तू मेरे मामले में दखल अंदाजी ना कर। मैंने तुझे नहीं रोका, तू मुझे ना रोक। नए चांद की 14 तारीख से पहले मुझे वो किताब चाहिए, वरना मौत हो जाएगी, मेरी मौत। वजाहत को ठीक करके खजाने में से वो किताब मुआवजे के तौर पे लूंगी मैं। क्यों दाजी, देंगे ना आप मुझे किताब अगर मैंने आपको ठीक कर दिया तो? देखो पाशी, ये पानी। हाँ, लाओ। दाजी की वजह से हुई। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले मैं दाजी को मारूंगी और उसके बाद एक एक करके सबकी बारी आएगी।